खबर अलवर से, जहां परिवहन विभाग का ध्यान होने के बावजूद भी परेशान हो रहे यात्री। हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार। बस में ड्यूटी कर रहे चालक परिचालक अपनी मर्जी से खटाला बस के प्रवेश द्वार पर लांद रहे असीमित सवारी। अलवर जिले में चलने वाली दौसा डिपो की खटारा बसों के हाल बेहाल, न जाने किन महात्मा पुरुषों के आशीर्वाद से टल रहा है। प्रतिदिन यात्रियों के साथ हादसा। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी थाना गाजी से गोला को पास होते हुए दौसा आने जाने वाली दौसा डिपो बस RJ 27 PA 2867 व अन्य बसों में बुजुर्ग, स्कूल कॉलेज छात्र छात्राएं व अन्य महिलाएं पुरुष राम कहकर अपनी यात्रा को भगवान के हवाले समर्पित कर अपने जीवन के लक्ष्य के लिए हादसे का भय को मुक्त कर बस में प्रवेश द्वार पर लटक यात्रा कर रहे हैं। मीडिया से ऋतिक शर्मा ने बताते हुए कहा कि हमें प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि 2 रोडवेज परिवहन बसों में क्षमता से बैठने वाली सवारी एक ही बस में प्रतिदिन असीमित नजर आ रही है, जिसके चलते खटारा बसों में यात्रियों के पास वायु तक नहीं पहुंचने से सांस लेने तक की दिक्कत बनी हुई है, जिसके चलते यात्रियों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। महंगा विभाग व प्रशासन को एक जीव की कीमत व हाल बेहाल के संदर्भ में भी सोचना चाहिए। विपत्ति के समय पराये को अपना समझकर हर एक मोड़ पर खड़ा रहना चाहिए, जबकि सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक व अन्य परिवहन के किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना महंगा पड़ सकता है। से आ रहा हूँ और ये गाड़ियों में इतनी भीड़ है, बहुत आवश्यकता से ज़्यादा, और हम लेट हो जाते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी आधे घंटे लेट हो गए, और ये कोई तरीका नहीं है गाड़ी नेम से दूसरी ओर चलाओ। ये गाड़ी बिल्कुल रद्द है। मतलब 2 बसों की एक में चलती है, और ये कोई बस नहीं है, तो डब्बी है। कुशलगढ़ से इस वक्त की खास खबर, जहां राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत कठपुतली नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को न्यू बाल विद्या भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाईपास रोड कुशलगढ़ में द पोपेट विलेज सोसाइटी उदयपुर के दल द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत कठपुतली नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया एवं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में नाटक के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं को बताया। विद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक धूल सिंह दामा ने बताया कि उदयपुर से आए दल ने एक से बढ़कर एक कठपुतली नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। साथ ही नशे से दूर रहने पर हम किस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं, उसका भी नाटक के माध्यम से बताया गया। इस अवसर पर शीतल यादव, विकास यादव, महेश कुमार खड़िया, नरेश चंद्र डामोर, मनीष घोती, राजेंद्र प्रजापत, नरसिंह देवदास, सीमा प्रजापत, तनीषा प्रजापत, मोनिका प्रजापत आदि स्टाफ उपस्थित था। यह जानकारी कार्यक्रम प्रभारी कविता सोनी ने दी। खबर भीलवाड़ा से, जहां सहाड़ा और मांडल के प्रत्याशी बागी नहीं, सभी के समान है, जिताने में हम सभी एकजुट हैं। भीलवाड़ा पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने आज भीलवाड़ा में भाजपा कार्यालय में कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पिछले 4.25 साल से भाजपा सरकार का इंतजार कर रही थी, वह दिन आ गया है। पिछली सरकार के शासन से जनता पूर्णतया भ्रष्टाचार, अत्याचार, पानी, बिजली व महिलाओं पर अत्याचार और लाखों बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिनके पेपर लीक होने से उनकी जिंदगी ठग सी गई है। देवनानी ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ अनदेखी की, उसका जवाब देने का समय आ गया है। हर जगह शासन फैला हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जिस तरह से केवल घोषणाएं करते रहे, रातों रात कई बोर्ड बन गए, कई संस्थाओं को जमीनें दे दी, कई जिले बना दिए गए। देवनानी ने कहा कि राजस्थान की जनता इस सरकार से उबकर छुटकारा पाना चाहती है और राजस्थान में भी जनता डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रही है। राजस्थान की जनता जो पिछले 4.5 साल से जिस दिन का इंतजार कर रही थी, वह दिन नज़दीक आ गया, क्योंकि पिछले शासन में जिस प्रकार से जनता पूर्णतया भ्रष्टाचार और महिलाओं पे अत्याचार, पानी, बिजली और साथ में महिलाओं पे अत्याचार और लाखों बच्चों के साथ जो जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके पेपर लीक के प्रकरणों से, यानी इन्होंने युवाओं को ठगा, इन्होंने किसानों को ठगा, इन्होंने महिलाओं के साथ अनदेखी की और साथ में जो जंगल राज चला उसकी तारीख नज़दीक आ गई है। इसलिए जिस प्रकार से हर जगह शासन फेल हुआ है,
मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक जिस प्रकार से घोषणा करते जा रही हैं, रातों रात कई नए बोर्ड बन गए, कई नए संस्थाओं को ज़मीनें दे दी और कई नए ज़िले, लास्ट में जाते जाते 3 ज़िले और सही। आरपीएससी के मेंबर जो पिछले काफ़ी महीनों से खाली थे, अंतिम दिन आप उसके 3 मेंबर नियुक्त कर देते हो और उसमें भी उनके अंदर ही डोटासरा जी ने उनको इस्तीफे की धमकी दी है कि इस मेंबर को हटाओ। यानी इस प्रकार की जो स्थिति ऊहापोह की बनी है, उससे राजस्थान की जनता इनसे पूर्णतया छुटकारा पाना चाह रही है और वह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रही है कि लूट खसोट की सरकार जाए और जनता के हित में काम करने वाली जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उस तरह की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी बने। इसके लिए हम लोगों ने भी संगठनात्मक दृष्टि से सब जगह हमारी बैठकें भी हो रही हैं, कार्यक्रम भी हो रही है। हमने पहले जन आक्रोश रैली भी निकाली, सभाएं भी की और आज जन को अपने साथ लेते हुए सब एक मुखी होकर के भाजपा की राजस्थान में 2/3 बहुमत से अधिक हम सरकार लाएंगे और उसके लिए आपका सुझाव, हमारा संकल्प, हम सब लोगों से सुझाव ले रहे हैं। आइए उस सुझाव में आप लोगों के कोई सुझाव, आम जन के भी सुझाव उनके आमंत्रित हैं, तो उसके आधार पर संकल्प पत्र बना करके हम आगामी जो 5 साल की सरकार में क्या क्या करेंगे उसको भी हम तैयार कर सकें। जो हमारा जनता के प्रति कमिटमेंट है, हम सब मिलकर के करेंगे। इतना ही मेरा 41 टिकटों के वितरण में जो विरोध चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? टिकटों का वितरण निश्चित रूप से नीचे से शुरू होता है, नीचे की ओपिनियन जाकर के हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक जाती है। उन्होंने निर्णय किया है क्योंकि लोकतंत्र में है, मैं समझता हूँ जब लोकतंत्र में संगठन बहुत बड़ा बनता है, विशाल बनता है, तो उसमें आकांक्षी लोग भी, योग्य लोग भी अधिक से अधिक होते जाते हैं। हर योग्य व्यक्ति सोचता है कि मुझे वो योग्य भी है, लेकिन टिकट चूँकि एक को देना होता है, इसलिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने एक का टिकट फाइनल किया। बाकी के लोगों में तुरंत कोई बात होती है तो एक रिएक्शन आना एक स्वाभाविक है, लेकिन उनको समझाया गया है, बातचीत हो रही है। मुझे लगता है सब लोग इससे एक मुखी होकर के, जो सब परिवार के जो विचार के साथ जिनका कमिटमेंट है, सब लोग जुड़ेंगे और हम लोग एक मुखी होकर के चुनाव जीतेंगे। भीलवाड़ा में सहागड़ और मांदल जो बागियों को टिकट दिया गया, उससे पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर नाराज है। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा है कि एक बार तो बागी पिछले 18 में थे, लेकिन 18 में बागी होने के बाद उन्होंने संगठन को ज्वाइन किया। अब वो संगठन के बाकी कार्यकर्ताओं के समान हो गए, तो उनके साथ व्यवहार भी उसी रूप में, समान रूप में किया गया है। वो जीतने की स्थिति में होगा। कालूलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि मैं 9 बार से 8 बार से हमारे उन्होंने नेतृत्व भी यहाँ का किया है और आगे भी केवल एमएलए नहीं होता, अन्य रूपों में भी कार्यकर्ता का। खबर टोडाराय सिंह से, जहां अवैध शराब के मामले में मोर थाना पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए टोडाराय सिंह थाना अंतर्गत मोर एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के थाना अधिकारी रतन सिंह तंवर के नेतृत्व एवं आबकारी थाना मालपुरा की संयुक्त टीम द्वारा मोर थाना इलाके के ग्राम रतवाई स्थित सासी बस्ती पहुंचकर अवैध हथकंड शराब निर्माण की 3 भट्टियों को नष्ट किया गया एवं मौके पर से विभिन्न प्रकार के ड्रमों में भरी हुई करीब 2400 भरे वाश को जमीन में धोकर नष्ट किया गया और अवैध शराब की गहन सर्च किया गया तो मौके पर से प्लास्टिक जरी कैन में भरी हुई 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया गया और श्रीमती रसगुल्ला देवी के खिलाफ FIR नंबर 167/2023 अस 16 54X एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुलिस आबकारी द्वारा अवैध शराब व पदार्थ माफियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। जिगना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर के बलापुर और बरी दुबे में लगा चौपाल, सुनी गई समस्याएं। क्षेत्र अंतर्गत बलापुर एवं बरी दुबे गांवों में शुक्रवार को संपन्न हुई चौपाल में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने शासन स्तर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। चौपाल में आंगनबाड़ी केंद्र पर तालाबंदिश रहने एवं पोषाहार खुले बाजार में बिक्री किए जाने की शिकायत की गई। कोटेदारों पर कालाबाजारी तथा घट तोली करने का खुला आरोप लगाया। कार्ड धारकों ने कहा कि प्रति यूनिट खाद्यान्न की कटौती की जा रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बलापुर एवं बरी दुबे गांवों में BDO हरिओम गुप्ता ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने पर जोर दिया। कहा कि शीघ्र ही पात्रता के आधार पर आवास मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार बाजार में बिक्री किया जा रहा है। वहीं बरी दुबे गांव में BDO के निर्देश पर 3 सदस्यीय
सदस्यीय टीम ने गांव में आवासों की जांच पड़ताल की। यहां एक युवक आवास की मांग को लेकर हंगामा कर रहा था। एडीओ कृषि दयाराम चौक से एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद पटेल, प्रधान पप्पू पाल, रंजीता देवी सेक्रेटरी, उत्तम यादव, संत कुमार आदि रहे। के विषय में आपको एडी साहब ने बताया। यहाँ समाज कल्याण की विभाग की बात है, वहाँ 3 तरह की पेंशन है। सबसे बड़ी जो है स्कीम वो वृद्धा पेंशन है, उसके बाद निराश्रित महिला पेंशन, जिससे ये जो है संचालित होती। तो समाज कल्याण, रेडियो समाज कल्याण ने आपको विधिवत रूप से बताया। आप लोगों से मेरा एक आग्रह है या अनुरोध कहिए कि अभी भी ग्राम पंचायतों में बहुतों की पेंशन इसलिए रुकी है कि जो वो अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं और अपना आधार से लिंक नहीं करा पा रहे हैं। तो उसकी सूची यहाँ पंचायत मित्र के पास है, पंचायत सहायक के पास है। आप लोग अपना अपना यहाँ पर आकर के देख लीजिए। जिसका नाम आधार जिसने अभी तक नहीं दिया है वो आधार अपने पंचायत सहायक को दे दें। और ई-केवाईसी के लिए आपको बैंक जा करके अपना थंब लगा करके वहाँ आपको ई-केवाईसी भी कराना है।